हमारा जो टॉपिक है मतलब जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 मैथ्स में। चैप्टर नंबर 12 इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे देखते हैं ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ठीक है। तो एक कॉमन मैं डिफरेंस बताता हूं दोनों में। देखो, जो सरफेस एरिया है ना वो बाहर बाहर की बात करता है, ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है तो उसके आउटसाइड की जो बात करता है वो क्या है, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर की बात करता है। वो उसकी क्या बात करता है, अंदर की बात करता है कि उसके अंदर कितनी चीज जा सकती है, वो कितना चीज होल्ड कर सकता है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो सरफेस एरिया कि उसके पास कितना एरिया उसने कवर कर रखा है, उसके जो सरफेस एरिया वो कितना ज्यादा है, इस बारे में बात करता है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में 3-4 सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है। एक सबसे पहले है हमारा फॉर्म। देखो, नाइन्थ क्लास तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हम क्यूब कर चुके हैं, ठीक है, क्यूबॉइड कर चुके हैं, कोन कर चुके हैं, ठीक है, कोन कर चुके हैं, सिलेंडर कर चुके हैं, ठीक है, स्पेयर कर चुके हैं, ठीक है, और हेमिस्फेयर कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे ये बेसिक शेप्स होते हैं, बेसिक 3D शेप होते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। सरफेस एरिया बोलो, लेटरल सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया बोलो, वॉल्यूम बोलो, है, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो 10th क्लास है तो उसमें लेवल अप हो जाता है, और लेवल अप होके क्या हो गया, अब इन्होंने बोला कि एक से तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तो उन्होंने कहा दो लिए और दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। तो हम अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जैसे क्या कॉम्बिनेशन हो जाता है, इस क्यूबॉइड के साथ कोन को जोड़ दिया, या कोन के साथ हेमिस्फेयर को जोड़ दिया, या सिलेंडर के ऊपर स्पेयर लगा दिया, या हेमिस्फेयर लगा दिया, या सिलेंडर के ऊपर क्यूब लगा दिया, या सिलेंडर के ऊपर कोन लगा दिया। इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन देगा, और कॉम्बिनेशन में वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। या तो हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा, क्या बोलेगा, वृत्त नहीं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, या वो हमसे आयतन वॉल्यूम पूछेगा। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, जो फॉर्मूले हमने इनके लिए पढ़े वही फॉर्मूले एप्लीकेबल हो गए, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा। जो फॉर्मूले हमें पढ़ रखे हैं उसी फॉर्मूले को बस क्या करना है, कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर दिया, हमारा नया स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, या कोई रियल लाइफ ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इसमें इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, है, या इसका सरफेस एरिया बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें जो कॉम्बिनेशन दे रखा है वो दे रखा है एक हेमिस्फीयर और एक कोन का। किसका दे रखा है, हेमिस्फीयर और कोन का। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है ना वो इस हिसाब से नहीं बांटी गई है कि कौन सी एक्सरसाइज वो है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब बुक आदि नहीं हुई थी, ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि हम सब कुछ पढ़ते थे, क्यूब भी पढ़ते थे, क्यूबॉइड भी पढ़ते थे, सब पढ़ते हुए आते थे, और लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस किसकी आते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के बारे में। बट इस बार क्या हुआ, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की, और उसी से चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब अब जो चैप्टर, देखो सिलेबस कम होने का मतलब क्या पता है, सिलेबस कम क्यों किया है, क्यों किया गया, ये रीजन है, प्रेशर ना हो और एक्टिविटीज में। मेन रीजन क्या है पता है, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि हम एक चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते थे। क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये 8th क्लास का टॉपिक है, 8th में पढ़ चुके हैं। कोन, सिलेंडर और स्पेयर, हेमिस्फेयर, ये 9th क्लास का टॉपिक है। तो बार बार इसको जब मैं 8th में पढ़ चुका हूं, 9th में पढ़ चुका हूं, तो 10th में पढ़ने की जरूरत क्या है। 10th में बच्चा वैसे ही मैच्योर होगा कि ये सब पढ़ के आ चुका होगा। हाँ, तो डायरेक्टली वो टॉपिक उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो उनको आए ना। ठीक है, अब तुमने पढ़ा ही नहीं है। अब देखो, उन्होंने रैशनलाइजेशन भी ऐसे टाइम पे किया जब बच्चे कोविड से निकल के आए, जिन्होंने कुछ पढ़ा पुराना पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए तो इस बुक को ना इतनी मोटी कर देनी चाहिए थी। ठीक है, ताकि वो प्रीवियस क्लासेस का भी रिवाइज करते हुए है। ठीक है, बट उन्होंने क्या कर दिया, इतनी मोटी किया, इतनी पतली कर दी, और बोला नहीं सारे बच्चे इंटेलिजेंट आइंस्टाइन बन के आए, वो सब कर लेंगे। ठीक है,
बेसिक, एकदम बेसिक से मैं एक एक फॉर्मूला अच्छे से डिराइव करके, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आएगा ना तो मैं अलग से दोनों का फॉर्मूला लिखूंगा, समझाऊंगा फॉर्मूले में क्या क्या है, तो उस बारे में टेंशन मत लो। और अगर तुम्हें और भी ज्यादा बेसिक चाहिए होगा तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था। जब 9th क्लास को मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर का। तो इन तीनों के ऊपर टोटल जितने भी उनके एक्सरसाइज है वो सारे की सारी मैंने विद एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर डाल रखे, तो तुम वहां से भी एक झलक मार सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो अच्छा काम हो गया ना। तो अब इधर जो हमारे इस बार का टॉपिक है वहां से चलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। बाकी मैं आपको क्या करूंगा, अपनी साइड से एक हैंड आउट प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपके सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, जैसे पहले भी कर चुका हूं ना। मैं बस बना रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बन के रेडी कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, उससे आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। हाँ, करें स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ इस तरीके का शेप दे रखा है, देखो नीचे कौन दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, कौन दे रखा है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर दे रखा है। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है, रेडियस वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो इस पूरे टोटल की जो हाइट दे रखी है, इस पूरे स्ट्रक्चर की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर। बेसिकली एक लट्टू है, क्या है, लट्टू। हाँ हाँ, आइसक्रीम भी आएगा, मुझे लगा पता है तुझे भूख लगी है, पर लट्टू घुमा लेते हैं पहले। हाँ, एग्जाम्पल 1 करवा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। हाँ, तो इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं, देख के बता रहा ना, एक तो हेमिस्फीयर है और एक क्या है, कोन। एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है। तो कोन में दो तीन चीजें होती है, क्या क्या होती है, एक हाइट होती है, एक लेटरल लेटर मतलब एक स्लेंट हाइट होती है। दो चीजें होती है ना, एक हाइट, एक स्लेंट हाइट और एक रेडियस होती है। तो अब मुझे बताओ, जो इस हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वही इस कोन की भी रेडियस होगी ना। हाँ, ओवर उसके टॉप पे ही है, तो जो इसकी रेडियस वही इसकी भी रेडियस होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में ये बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बोल रहा है फाइंड द ए, देखो क्वेश्चन क्या है, राशिद गॉट अ प्लेइंग लट्टू। ठीक है, राशिद के पास एक प्लेइंग लट्टू मिला है उसको बर्थडे गिफ्ट में, बट उसमें कोई भी कलर नहीं है, और वो अब अपने उसको कलरफुल उसको कलर भरना चाहता है क्रेयॉन से। ठीक है, पता नहीं क्या जरूरत है। द टॉप इज शेडेड लाइक अ कोन, ठीक है, साइटेड शेप लाइक अ कोन एंड माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the diameter is 3.5. Find the area has to cover. अब देखो इसमें जो वो कवर करेगा, इसमें जो कलर करेगा वो कहां कहां कलर करेगा, ध्यान से देखो। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, टीएसए और सीएसए के बीच में, इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम टॉप और बॉटम दोनों को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला। जैसे इस रूम की बात करूं मैं, तो इस रूम में कितनी साइड्स है, 6 साइड्स है। तो 6 साइड्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या रहेगा, वो टोटल सरफेस एरिया रहेगा। बट अगर सिर्फ मैं वॉल्स वॉल्स को कंसीडर करूं, किसको कंसीडर करूं, वॉल्स को, तो 1 2 3 4 कितनी हो गई, 4। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें मैंने क्या कंसीडर नहीं करा, टॉप और बॉटम कंसीडर नहीं किया। तो कुछ कुछ शेप ऐसे होंगे जिसमें टॉप तो होगा ही नहीं, ठीक है, बट उसमें बॉटम तो होगा। तो बॉटम को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा। जैसे कि केस होता है कोन का, किसका केस होता है, कोन का। कोन में क्या होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, इसका ये बाहर वाला तो होता ही होता है, साथ में इसके ऊपर भी कोन इस तरीके का दिखता है ना, कुछ ऐसे नीचे से भी एक होता है। ठीक है, तो जब कोन में टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो वो होती है इसके इस वाले पोर्शन को, ये सर्कल वाला पार्ट है ना, इसके एरिया को भी कंसीडर किया जाता है, इसके एरिया को भी क्या जाता है, कंसीडर किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, बट अभी वाले केस में क्या है कि हमारा कोन सिर्फ साइड साइड से, ऊपर वाला तो नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली जो जगह है वो किसने ले रखी है, हेमिस्फीयर ने। और हेमिस्फीयर का भी जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या होता है, वो उसका बॉटम कंसीडर करता है, बॉटम वाला कंसीडर करता है ना, तभी तो इसका टीएस से क्या बनता है, 3 पाई आर स्क्वायर, बट इसका सीएस से क्या बनता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखो ऊपर वाला तो है ही, ठीक है, और क्या है, साइड नीचे भी एक है, नीचे भी क्या है, एक है, तो नीचे वाला क्या है, एक, और ऊपर वाले 2, तो क्या हो गया, 3, इसलिए क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया।
तो अभी आगे और बताता हूं। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा क्या होगा कि हम दोनों का CSA लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का CSA, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लेंगे? वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब ये साइड वाला पूरा और ये ऊपर वाला, क्योंकि अब देखो दोनों के जो टॉप्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो दोनों के टॉप्स तो क्या हो गए? छुप गए ना। तो अगर दोनों के टॉप्स और बॉटम छुप गए तो उसके बाद बचा क्या? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही तो बचा। अभी मैंने बोला ना टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम में आता है, और दोनों का ही टॉप और बॉटम क्या हो गया? एक दूसरे से मर्ज हो गया। तो अब बस बचा क्या? ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब क्या होता है? घुमावदार। तो देखो ये घुमावदार है ना, ये वाला भी है, तो दोनों का क्या लेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया लेंगे इसमें। ठीक है, तो अब क्या है? टोटल, अब हमें क्या निकालना है? टोटल एरिया टू बी पेंटेड। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, कुल क्षेत्र जिसपे हम क्या करेंगे? कुल क्षेत्र जिसपे हम पेंट करेंगे, जिस पर हम पेंट करेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CSA ऑफ क्या? हेमिस्फेयर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन हिंदी में लिखूं तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? हेमिस्फेयर को बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला प्लस वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? कौन को क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, तो इन दोनों के वर्ग CSA को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? CSA को ऐड करेंगे। समझ में आ गया CSA क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसका टॉप और बॉटम क्या हो गया? एक दूसरे में मर्ज हो गया। क्या हो गया है? मर्ज हो गया है। तो इसका टॉप और बॉटम दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो पेंट कहां से करोगे? है ना, दिखाई नहीं दे रहा तो पेंट कहां से करोगे? इसीलिए हम इसके टॉप और बॉटम को लेंगे नहीं। तो बचा क्या हमारा? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बचा। तो अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। सबसे पहले हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? वो होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। r इज द रेडियस प्लस πrl। क्या होता है? πrl। ठीक है, ठीक है, πrl। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे? प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं दे रखी? हेमिस्फीयर की हाइट नहीं दे रखी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अभी हम सबसे पहले उसकी L निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? L। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ, हाइट तो ये रही ना। अब देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, हाइट क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये 5 है ये। ठीक है, और ये 3.5 इसकी डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई? 1.75। तो अगर मैं 1.75 को इसमें से कम कर दूं तो इसकी हाइट आ गई, आ गई ना। तो उसको मैं पुट कर दूंगा और उससे मेरा क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं फिर, मिटाओ उसको। इतना नोट कर लिया भाई? हाँ, नोट करो, नोट करो। बस ये मैंने फॉर्मूला बताया। अब फॉर्मूले में जो जो वैल्यू पुट होंगी वो हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, क्या स्पेयर का? स्पेयर का होता है वो तुम्हारा 4πr² पूरा। हाँ, नहीं पूरा पूरा टोटल सर, उसका तो टोटल ही होता है ना स्पेयर का। स्पेयर में थोड़ा ना TSA और CSA होगा। हाँ, उसका तो एक ही होता है 4πr²। ठीक है, मिटा दो भाई। हाँ, मैं बस फॉर्मूला बताने के लिखा है, दोबारा लिखूंगा मैं फॉर्मूले को। मिटाऊं उसको? ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्या? हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोन की। कोन की हाइट तो दी है भाई, कोन की हाइट दी है, हमें L निकालना है। क्या निकालना है? L। ठीक है, क्या निकालना है? L। तो देखो, हाँ भाई, अब एक जगह पे भी तुमने मेरी बात सुनना बंद किया, वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा तुमसे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं कोन की हाइट निकालूंगा। तो इस टोटल की हाइट दे रखी है 5। क्या दे रखी है? टोटल की हाइट 5।
अगर इस 5 में से मैं ये वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस ही हुई ना, हाँ, तो इसमें से अगर मैं इस 5 में से रेडियस माइनस कर देता तो कोन की हाइट आ जाएगी। तो मैं लिखवाता हूं कि कोन्स हाइट इज इक्वल्स टू, कोन्स हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ क्या, स्पेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। बात समझ में आ गई। देखो ये टोटल हाइट में से मैं क्या माइनस करूंगा, हेमिस्फेयर का रेडियस, और हेमिस्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा 1.75, क्या हो जाएगा 1.75, या 1.25 होगा, ये क्या था, ऐसे जाएगा 5 माइनस 3.5/2, ये रेडियस है, रेडियस तो ये है ना 3.5 का हाफ, ठीक है। तो 10 माइनस 3.5/2 कितना आएगा, ये 7.5 नहीं 6.5/2, तो कितना आएगा 3.25, कितना आएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ कोन, जो कि 3.25 आई है, ठीक है, ये आ गई। अब हाइट इतनी है और रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस कितनी है कोन की 3.5/2, कितनी है 3.5/2, आया क्लियर, ये क्लियर है 3.5/2 के लिखा, क्योंकि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा, कोन का भी होगा, किसका होगा, कोन का। तो ये हो गया। तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R² पढ़ा था ना कोन वाले में, हाँ। तो यहां से हम L निकालेंगे, तो L इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट L का H का 3.25 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3.5/2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसका, ये आ रहा है तुम्हारा कुछ 3.7, कितना आ रहा है सॉल्व करके 3.7 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व करने के पाएगा, इसको सॉल्व तो कर लोगे, हाँ, ठीक है। तो एल आ गया हमारा। अब एल आ गया तो हमारे पास हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं पूरा एक साथ नहीं निकाल रहा, मैं पहले क्या निकालूंगा, हेमिस्फेयर का निकालूंगा, फिर कोन का निकालूंगा, फिर दोनों को प्लस करूंगा। ये मेथड ज्यादा इजी रहेगा, हाँ। क्या ये शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई में से कुल ऊंचाई में से क्या माइनस करूंगा, कुल ऊंचाई में से जो अर्धगोला है, अर्धगोला की त्रिज्या, यही तो बोला मैंने, ठीक है, लिख दूंगा। आया समझ में, एल आ गया हमारा, हाँ, यही हमें सबसे पहले निकालना था, हाँ, क्योंकि एल के बिना तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। आया एल निकालना सीखा, ठीक है। मिटाऊं, चलो एक काम करता हूं, इस साइड में निकाल लेता हूं CSA ऑफ क्या, हेमिस्फेयर फॉर्मूला होता है हमारा 2πr², और जब भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूंगा ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5/2 का होल स्क्वायर, ये है ना। अच्छा गेट बंद कर दियो, हाँ। तो क्या रहेगा 2 इंटू 22/7 इंटू में 3.5/2 इंटू में 3.5/2, ठीक है। और पेपर में पता है तुमने गधों ने कितनी बड़ी गलती करी है, 7 से 3.5 को काटा जरूर है, फिर 0.5 से इंटू ही नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। ईशु ने भी वही गलती करी है, युवराज ने भी वही गलती करी है, इसने भी वही गलती करी है, तो गलती है पूरा, हाँ। तो इसको काटोगे 0.5, 2 से ये घटा 11, 2 से ये घटा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये वाली इक्वेशन बनी थी पता है, सेम यही 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। तो क्या करा तुमने, 11 को 3.5 से इंटू कर दिया, बट 0.5 भूल गए, तुमने भी ये कर रहे। तो ये आ जाएगा, जब 11 को से इंटू करूंगा तो 385 आ जाएगा, इंटू में 0.5 करना था, तो कितना आएगा 25, 2 कैरी, 40 और 2 42, 4 कैरी, और 15 और 4 कितना रहेगा 19, तो कितना आएगा ये 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसका आ गया, CSA का हेमिस्फेयर, क्या आ गया CSA का हेमिस्फेयर। अब मैं इस साइड का निकाल रहा हूं, CSA ऑफ क्या निकाल रहा हूं,
सी एस एफ कोण, तो सी एस एफ कोण क्या होता है, पाई आर एल, क्या निकाल रहा हूं, पाई आर एल, ठीक है, समझ में आ गया, पाई आर एल निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, पाई हमारा 22/7, आर कितना हो जाएगा 3.5/2 इंटू एल कितना निकाला था 3.7, क्या थ्रू से ये कट गया 11 बार में, ये इससे कट गया 0.5, तो 0.5 से कट गया तो 5.5 इंटू में 3.7 मल्टीप्लाई करो, 55 इंटू 37, 35 3 कैरी, 35 और 15, 35 और 15 50, 50 और 3 53, 5 कैरी, 15 और 5 20, तो 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है। अब देखो CSF कौन आ गया, CSF हेमिस्फीयर आ गया, अब टोटल एरिया चाहिए था, तो दोनों के CSF को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आए बात समझ में, नोट करो जल्दी से। चलो देखो, अब ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना CS से कितना निकाला है भाई, मैं भूल जाऊंगा फिर। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल, ठीक है, जो बराबर होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हिंदी में बोलेंगे इसको वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोला का, अर्धगोला, ठीक है, प्लस CSA ऑफ कोण, ठीक है, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, कितना है था 192.5, 192.5 प्लस 2035, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा आंसर बताओ, 112.8, कहीं कैलकुलेशन में गलती है ये, एक मिनट, ये 192 नहीं है, ये 19.25 आएगा ये आंसर, ये 19.25 आएगा, गलती से आया वो, ठीक है भाई, तो दोनों को प्लस करने पे हमारा आएगा ये कुछ, हाँ 19.25 आएगा वो, मैंने गलती से 0.1 जगह मिस्टेक कर दी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई, उसको प्लस करोगे कितना आएगा 39.60, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। वहां पे मैंने 192.5 लिखा होगा, वो गलती से होगा गया, वो 19.25 होगा, ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आया समझ में, हाँ आया, तो मोटा मोटी क्लियर है कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है, एक अब देखो तुम्हारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया निकालने के ऊपर है, और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम निकालने के ऊपर है, ठीक है, तो पहले पे सारे सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले, ठीक है, नहीं आराम से लिखो, लिखो आराम से, मैंने मना करा है। चलो अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.1। फॉर्मूले क्या, फॉर्मूले तो मैं तुम्हें दे दूंगा ना, हैंड आउट बना के दे दूंगा ना, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम करने का मौका ही नहीं देते, तुम मौका ही नहीं देते। कौन कह रहा है, मैं कह रहा है सृष्टि का काम हो गया, ऐसा में पक्का मिटा दूं, चल
चलो भाई, तो एक क्वेश्चन मयंक के नाम पे एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है? मयंक के नाम पे। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है? क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ। तेरे नाम पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 4 करवा रहा हूँ भाई, ठीक है? तो मयंक ने चिड़ियों के नहाने के लिए कितना ध्यान रखता है चिड़ियों का वो? स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, बस बस बस, अरे बस बस बस, ठीक है। हाँ, तो इसने क्या बनाया? एक बर्ड बाथ बनाया। क्या बनाया? बर्ड बाथ। हाँ, अब बर्ड बाथ जो है वो शेप में क्या है? एक सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर वो बना रखा है। क्या बना रखा है? डिस्पर्जन, ठीक है? डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या बना रखा है? डिप्रेशन, ठीक है? मतलब ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है? और इसके अंदर इस तरीके से क्या बन रखा है? एक डिप्रेशन बन रखा है। किसका? हेमिस्फीयर का, ठीक है? मतलब अर्धगोला का, ठीक है? सिलेंडर का मतलब, सिलेंडर का मतलब सिलेंडर ही बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बेलन, 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 ठीक है? देखा, तो याद है। हाँ, तो ये है क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? ये इस तरीके, ये इस तरीके का है, ठीक है? अब देखो, तुम्हें अगर याद हो तो जो हमारा सिलेंडर होता था, तो सिलेंडर के ऊपर भी एक सर्कल होता था, नीचे भी एक सर्कल होता था। तो उसके जो वो होता था टोटल सरफेस एरिया, उसमें हम क्या लिखते थे? प्लस पाई आर स्क्वायर लिखते थे ना, ऐसा वाला फॉर्मूला। तो इस वाले केस में क्या है कि हमें क्या बनाना है? सरफेस एरिया। हमें क्या करना है? उसको बर्ड बार बनाना है, ठीक है? जिसकी हाइट इतनी है, और बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। किसका? ऑफ द बर्ड बाथ, ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है? तो इस पूरे का सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? इस पूरे का सरफेस एरिया बताना है। तो अगर इस पूरे को हम देखें तो एक तो कंसीडर करो, ये देखो, ये क्या है? सीएसए ऑफ, क्या है? सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है? और प्लस ये वाला हिस्सा क्या है? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है? ये हो, ठीक है? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? तो अगर हम दोनों के सीएसए को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। आई बात समझ में? ये वाला क्या है? हेमिस्फीयर है, और ये वाला क्या है? सिलेंडर है, ठीक है? तो सिलेंडर का जो सीएसए होता है वो क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अब यहां पे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, इसकी हाइट दे रखी है 1.45 मीटर, 1.45 मीटर, ठीक है? और जो रेडियस दे रखा है इसका, वो दे रखा है तुम्हारा 30 सेंट। रेडियस कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। रेडियस, रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है? तो रेडियस 30 सेंटीमीटर। अब देखो, रेडियस तो सेंटीमीटर में दे रखी है, हाइट किस में दे रखी है? मीटर में। तो पहले क्या चेंज करेंगे इसको? ये क्या आएगा? 145 सेंटीमीटर, ठीक है? दिख नहीं रहा? अब देखो, मैं बता, यहां बस डायग्राम बना है, यहां पे करूं, यहां तक दिख रहा है ना? ठीक है? तो अब मुझे क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? टोटल एरिया लिख देता हूं शॉर्ट में, कुल क्षेत्रफल। हाँ, राज को बाहर निकालना पड़ेगा। सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है? प्लस सीएसए ऑफ क्या? हेमिस्फीयर, ठीक है? बेलन का क्या? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? और यहां पे अर्धगोला का, अर्धगोला का पृष्ठीय, मैं पृष्ठीय को प और ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है? समझ जाएगी ना? ठीक है? तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अलग अलग करके निकाल लेते हैं, ठीक है? अलग अलग करके निकालना थोड़ा आसान रहेगा, अगर दोनों को साथ में करोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? बट मैं तुम्हें दोनों को मर्ज करना भी सिखा दूंगा, ठीक है? कैसे? अभी तो अलग अलग करके निकालो, ताकि जब थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो साथ में कर लेना, ठीक है?
तो अब देखो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πRH, ठीक है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में R कितना है 30 इंटू में H कितना है 145, ठीक है। और यहां पे निकाल लो CSA ऑफ हेमी स्पेयर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2πR², ये हो जाएगा 2πR²। हाँ, तो ये कह रहा है 2 इंटू 22/7 इंटू में R² क्या रहेगा 30 इंटू में 30, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें इन दोनों को मिलाना है तो कैसे मिलाओगे, वो उसका भी एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। तो लिखो टोटल एरिया, फॉर्मूला तो लिख ही दिया है, कुल क्षेत्रफल। तो ये क्या रहेगा 2 इंटू 22/7 इंटू में 30 इंटू में 145 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू में 30 इंटू में 30। तो इतना पोर्शन तो कॉमन है ना भाई, इतना पोर्शन क्या है कॉमन है, इतना पोर्शन इसमें भी कॉमन है कॉमन, तो इसको कॉमन ले ले। तो क्या रहेगा 2 इंटू 22/7 इंटू में 30, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 145 प्लस में 30, क्योंकि इसको और इसको मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो इसमें से 145 बच गया, इसमें से 30 बच गया, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। हाँ, क्या 1 बचेगा, तो 1 इंटू हो जाएगा ना, गधे इंटू में सब कुछ तो इंटू में है ना, तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हाँ, अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा, हाँ इधर देखो 44 इंटू में 30/7 इंटू में ये कहता है 175, क्या ऐसे कटेगा, कट जाएगा 3 बार 2 बार में, ठीक है, और 5 बार में 25, तो क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके आएगा 44 इंटू में 30 इंटू में 25 आएगा, ये सॉल्व करके तुम्हारा 333,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 30,000, ठीक है। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए करेंगे, इसको 2 बार किससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार किससे कर देंगे 100 को 33, हाँ क्योंकि स्क्वायर में ना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 2 बार क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, 2 बार फिर 2 बार 1 0 से करेगा तो कितना आया 3.3 मीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा तुम्हारा टोटल एरिया, क्या आएगा टोटल एरिया, ठीक है भाई। ऐसा में ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं 12.1 से। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड। हाँ, अब देखो ध्यान से, 2 क्यूबॉइड क्या है, 2 क्यूब है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, तो दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसका वॉल्यूम 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है ए क्यूब, ये तो पहले वही लगा दो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब को क्या बोलते हैं, वर्ग नहीं, वर्ग नहीं बोलते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। अरे घनमूल होता है ना, उससे निकाला। हाँ, तो घन का है, तो ये क्या होता है ए क्यूब, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ए क्यूब हमारा 64 के, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, इसमें किसी का शक, ठीक है। तो अगर इतना हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इतना भी कितना होगा 4, थोड़ा बड़ा बन गया ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हाँ, मतलब वो निकालना है हमें, ये पूरा बन के क्या क्यूबॉइड बन रहा है ना, तो इस क्यूबॉइड का हमें निकालना है टोटल सरफेस, फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इसका, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, एक साइड कितनी आ गई क्यूबॉइड की 8, कितनी आ गई 8, ठीक है,
और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 4, ब्रेथ तो 4 ही रहेगी, ठीक है, और इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, हाइट भी तो 4 ही रहेगी, अंदर भी जगह उतनी होगी ना, हाइट भी क्या होगी 4, ठीक है। तो हमारा L कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, B कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, H कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या आप क्या करो दोनों में क्या निकाल लो, CA से निकाल लो, ठीक है। बट दोनों में क्यूब में CA से निकालने में क्या डिफिकल्टी आएगी, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है TSA ऑफ क्यूब, ये होता है 6। अब देखो दो क्यूब को अगर मैंने जोड़ दिया तो एक साइड तो पूरी ब्लॉक हो गई, दोनों बची कितनी 5, इसके भी 5, तो 5 + 5 कितनी हो गई 10, 10a²। तुम इससे भी निकाल सकते हो, तो दोनों से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो अरे तो क्या हुआ, क्यूबॉइड तो बना तो क्यूब से ही है ना, तो तुम्हें कॉम्बिनेशन लगाना है तो कॉम्बिनेशन ऐसे भी लगा लो, तो दोनों से निकाल के देख लेते हैं, इसमें भी हमें पता चल गया और उसमें बदल गया। तो अगर हमें ये निकालना है तो कितना रहेगा ये रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, तो क्या जाएगा 10a², यही होगा भाई 10a² का लॉजिक समझ में आ गया। हाँ, हर साइड का a² होता है, तो एक साइड ब्लॉक हो गई तो बच्चे कितनी 5, 5 इस वाले क्यूब की, 5 इस वाले क्यूब की, तो कितनी हो गई 10, ठीक है। और a कितना है तुम्हारा 4, तो 4 इंटू 10 इंटू 4 का 16, तो 160 क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ रहा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, फॉर्मूला क्या आता है 2lbh, 160 आ रहा है, तो देखो दोनों से ही 160 आएगा तुम्हारा। इसमें क्या होता है TH से क्या होता है इसका, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कितना रहेगा 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। तो क्या रहेगा 2 इंटू ये कितना 80 और ये रहेगा 160। तो तुम दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से मैं निकाल के दिखा दूं। आ गया समझ में, आ गया। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, आ गया बात समझ में। TSA का मतलब क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड एरिया या टोटल एरिया बोल दो, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। इजी था फर्स्ट क्वेश्चन, तो कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, टोटल एरिया में 10 डाला है। हाँ 10a², अरे एक मिनट फिर बताता हूँ, कुछ है क्यूब, क्या क्यूब सा है कुछ, क्यूब है किधर मेरे पास है नहीं, क्यों है मान ले, बुक देख ले, बुक मान ले, बस मान लो, लेट अस अज्यूम कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो सॉरी ऐसा एक क्यूब है, ठीक है, तो एक ऐसा क्यूब है, तो क्यूब क्या होता है हर साइड से बराबर होता है ना। तो इसकी कितनी साइड है 6, ठीक है। तो अगर हर साइड से एक स्क्वायर बनता है, हर साइड से क्या बनता है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², क्या होता है a², तो एक a² ये, एक a² ये, एक a² ये, एक a² ये कितने a² हो गए टोटल 6a², ठीक है। तो अब अगर मैं दो ऐसी बुक्स को मिलाऊंगा तो एक साइड तो गई, तो बच्चे कितनी 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 इसकी बची और 5 इधर वाली की भी था ना, तो 5 + 5 कितने हो गई 10, ऐसा क्या गया 10a²। नो प्रॉब्लम ब्रो, आए समझ में, आगे बढ़े। लेटरल वक्र क्या होता है, मिटाऊं, हाँ एक और क्वेश्चन करवाता हूं फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, आपको घर के लाने, ये घर के लिए भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना, बट वही है आप करके नहीं लाते हो, फिर यहाँ पे मुझे सारे करवाने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन खुद से करके लाओगे, उनमें फिर डाउट आएगा, फिर मैं समझाऊंगा, फिर तुम वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, तो करके लाना पड़ेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वेसल है, वेसल मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है फॉर्म अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड, ठीक है, बाय अ
होलो सिलेंडर, तो एक सिलेंडर है, क्या बोला है, एक सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंडर होता है। तो इसके ऊपर क्या रखा गया है, हेमीस्फीयर रखा गया, क्या रखा गया है, हेमीस्फीयर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो जितना डायमीटर इस हेमीस्फीयर का है उतना डायमीटर सिलेंडर का भी है भाई, बात क्लियर। हाँ, फिर आगे बोलता है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 13, कितनी है, 13 सेंटीमीटर, कितने, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी हुई, इसका रेडियस कितना हुआ, 7, तो अगर मैं 7 को 13 में से माइनस कर दूं तो सिलेंडर की हाइट कितनी आई, 6 सेंटीमीटर, कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में क्या बोला मैंने, इसकी जो रेडियस है वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अगर मैं 7 सेंटीमीटर को यहां से कट कर देता हूं तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर, क्या बचेगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलो भैया आपका 7 छोटा लग रहा है, 6 बड़ा लग रहा है, ना ये बट कोई नहीं, इमेजिन करो, इमेजिन, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्या बोल रहा है, अंदर का सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, अंदर का। तो अंदर और बाहर सरफेस एरिया तो उतना ही होगा, ठीक है, अंदर और बाहर सरफेस एरिया तो उतना ही होगा, है ना। तो सिलेंडर में क्या ले लेंगे, CSA, और हेमिस्फीयर में क्या ले लेंगे, CSA। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। निकाल के दिखाओ, ये क्वेश्चन आपके लिए, निकालो जल्दी। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें देखो टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारा, 2πRh। तो अलग अलग करके निकाल ले एक बार, हाँ, CSA ऑफ सिलेंडर, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, 2πRh, और क्या होगा इसका, 2 इंटू 22/7 इंटू में R कितना है, 7 इंटू में H कितना है, 6। ठीक है, ये हो गया। अब CSA ऑफ क्या निकालो, हेमिस्फीयर, क्या निकालो, हेमिस्फीयर। तो क्या आएगा, 2πr², तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7। तो ये तो कॉमन आ जाएगा। देखो जब मैं टोटल एरिया में इसको पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल एरिया में पुट करूंगा तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, ये कॉमन ले सकता हूं मैं। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इधर बचा 6 और इधर बचा 7। तो 7 से 7 कट गया, तो 2 इंटू 44 इंटू में 13, मल्टीप्लाई करा कितना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या गया, आंसर। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आपके, टोटल 7 क्वेश्चन और बच गए, वो आपके लिए होमवर्क है, साथ के साथ करके लेके आना, करके लेके आना, 4 ही करके लाओ, पर करके लेके आओ। ठीक है, ताकि जब मैं यहां पे करवाऊं तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही कर सकते हैं।